सोने के पहले अथवा आप अपने बिस्तर पर जो लेट जाते हैं तो सांसों पर ध्यान दें और आप सो जाए। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये प्राण। 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट भी आप सांस लेने तो आपका जीवन संभव नहीं। पैदा होने से लेकर मरने तक ये प्राण जीवन तक बहुत बड़ी अमूल्य शक्ति है प्राण। पाँच मिनट के बाद आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको सांसों के साथ जपना है। ओम ह्रीं नमः शिवाय। श्वास बाहर आई, अंदर लिया, ओम ह्रीं नमः शिवाय। श्वास के साथ बोलना नहीं है, शब्द नहीं निकलना है, इमेज पैदा करना है। श्वास लिया, ओम ह्रीं नमः शिवाय। सांस बाहर, ओम ह्रीं नमः शिवाय। श्वास अंदर, ओम ह्रीं नमः शिवाय। श्वास बाहर, ओम ह्रीं नमः शिवाय। आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप अपने सांसों के साथ जप कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं, ओम ह्रीं नमः शिवाय। आप ऑफिस में बैठे हैं, आंख बंद है, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सांसों पर ध्यान रखें, ओम ह्रीं नमः शिवाय। आप मेरे पीछे बोलेंगे। आज पवित्र भाव में ओम ह्रीं नमः शिवाय मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। मैं आगे बोलता हूँ, एक बार आपका सुनना होगा, दूसरी बार आपका बोलना होगा। 108 बार जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की धारा प्रकट होगी, वो साल भर तक चलेगी। ओम ह्रीं नमः शिवाय। Om
शिवाय। ओम ह्रीं नमः 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 शिवाय।
ह्रीं नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। शिवाय। ये जप साधना आपने एक मंत्र सुना, एक माला सुनी, एक माला बोली, एक बहुत बड़ी अमूल्य ऊर्जा आपके भीतर 2 साल तक चली गई। अब अपने आंखें खोले। एक भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनो स्वत्वदर्शिनः। हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शिता की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके सामने हम नतमस्तक हो सके, अपनी जीवन की समस्या को सामने रखकर उसको दूर करने का प्रयत्न कर सके। 14 वर्ष की 13 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ा और उसके बाद फिर गुरु की खोज में बहुत जगह पर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने वेदांत का आचार्य किया। और पहली बार जब मेरे को गुरु मिले, मंत्र मिला, दीक्षा मिली, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कुंवारी लड़की की सगाई। जैसे आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि शादी हो, शादी नहीं हो, और कहीं सगाई हो। तो सगाई होने के बाद कैसी खुशी होती है, ये भी आपको मालूम होगा। तिवारी जी, आपको तो मालूम होगा सगाई की कैसी खुशी। जब मेरे को गुरु मिले, मंत्र मिला, तो इतनी खुशी, और मेरे को लगा कि अब मेरी साधना पूरी हो। जैसे कोई भटका हुआ व्यक्ति और उसको कोई साथी मिल जाए, उसके बाद वो आश्वस्त, बिल्कुल अब कोई चिंता की बात नहीं, अधिकृत। और फिर मैं लगातार 7 वर्ष तक वृंदावन आश्रम में रहकर फिर मैं सब कुछ भूल गया। जो भी मेरी पढ़ाई थी, लोकेशन, लोगों का संपर्क, सब कुछ मैंने खत्म किया। आप केवल एक ही काम था, दरवाजे बंद, 2 टाइम में बाहर निकलता था, सुबह शाम भोजन के, और उसी समय ठाकुर जी के दर्शन करके आता और वो कमरे में बैठ करके जप कर ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। जैसे आप लोग पैसे गिनते हो ना, वैसे हम लोग ओम नमः शिवाय। जैसे आप बहुत ज्यादा उतावलेपन से और सावधानी से आप बहुत पैसे गिनते हो, वैसे पागलपन की तरह बस और कुछ नहीं करना, बैठे रहना, ओम ह्रीं नमः शिवाय। और जब थोड़ा आलस लगे, नींद आने लगे, कमर में दर्द होने लगे, तो कमरे में घूमते हो ओम ह्रीं। 7 वर्ष तक वो मेरा जो समय था, वो मेरे जीवन का गोल्डन टाइम। और वो मंत्र जब से जो मैंने जीवन में देखा, वो आपको हम प्रवचन में नहीं बोल, जो हमने अनुभव, बहुत शक्ति है मंत्रों में, बहुत बड़ी शक्ति। ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आप बैठो और आप जब आपकी आंखें लाल, आपका चेहरा बदले, आप जब करने के बाद जब आंखें खोलते हो तो आपको कुछ समय के लिए ऐसा अद्भुत लगता है। और यदि आप बहुत लंबे समय तक करोगे तो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी नशा है। लेकिन आप बात में भूल जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और ये बातें कुछ समय तक आप याद रखते हो, लेकिन
श्री धर्मराज गिरी जी महाराज, उनको तो सरस्वती और संन्यास लेने के बाद ही सरस्वती हो गए। ओम ह्रीम नमः शिवाय जप महायज्ञ सवा करो, ये 7वां वर्ष है। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। ओम ह्रीम नमः शिवाय सवा करो, हजारों लोग मिलकर ये जप संख्या को पूरा करें। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में ईमानदारी से मैं कहता हूँ, इससे बड़ी आपके जीवन में कोई शय नहीं। आप करो ईमानदारी से। वो मैं भगवान की बात बोल रहा था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वम्। आपके जीवन में एक महापुरुष चाहिए, एक संत चाहिए, एक गुरु चाहिए। तो भगवान ने इसमें एक बहुत गहरी बात बोली। भगवान ने कहा कि आपको जब गुरु के पास जाना है तो आपको करना क्या चाहिए। चलो एक साथ आपके साथ, एक गुरु आपके साथ है तो आपको करना क्या चाहिए। उनके साथ जाके, उनके पास जाके, उनके सानिध्य में करना क्या चाहिए। तो मैं आपको पूछता हूँ, जब गुरु के पास जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपात, प्रणाम। लेकिन प्रणाम करने की विधि, हम लोग हाथ से जोड़ते लेकिन सिर नहीं, हम लोग हाथ से जोड़ लेते लेकिन सिर नहीं दिखता, क्योंकि ये जो सिर है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। ये सिर हमारा अहंकार का प्रतीक है। और जहां पर भी अहंकार होता है ना, वहां पर लचीलापन नहीं, वहां कठोर होता है। वहां कोमलता नहीं होती, वहां पर कठोरता होती है। लेकिन भगवान ने सबसे पहले जो आपको उपदेश किया, आपके अहंकार के विसर्जन किया। भगवान ने कहा प्रणिपात। प्रणिपात माने आपको आपके भीतर का जो अभिमान है वो गुरु के पास जाने के बाद गिर गया। आप दुनिया में बहुत बड़े हैं, आप दुनिया में बहुत बड़े, आकाश की तरह ऊंचे, लेकिन जब आप अपने गुरु के पास जाए तो आपको बहुत बड़ा होके जाना है कि बहुत छोटा होके जाए। आप बहुत बड़े हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में आने के बाद आपको इतना छोटा होना है कि मालूम ही न पड़े। तो आपका आपके गुरु के पास जाना सफल। भाई गुरु का मतलब होता है, गुरु माने बड़ा, गुरु का ही अर्थ होता है। बोलकर भैया ये तो बड़ा गुरु है। अरे गुरु माने बड़ा, गुरु तो शक्ति बोलती है। गुरु शिष्य बने छोटा। और हमारे साधना का रहस्य यही है, ऐसी एक जगह जहां जाने के बाद हम अपने अस्तित्व को खो दें। बात भी सही है, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सचमुच हम अपने आप को खो दें। जब हमारे अंदर जो भाव होता है, अहंकार का जो भाव है, वो तिरस्कृत होता है। मैं बनारस से पढ़ करके गया। बनारस में मेरा बड़ा नाम, बहुत नाम था। लोग जितने भी साधु समाज, बड़े बड़े विद्वान लोग नाम लेते थे। वो विद्यार्थी शास्त्रार्थ करता था। पूरे बनारस में 3 छात्र थे जो माने हुए छात्र। और मैं शास्त्रार्थ के साथ पढ़ते समय महात्माओं को पढ़ाता था। 25-25 महात्माओं को बैठा के पढ़ाता था, पंडितों को बैठा के पढ़ाता। बड़ा बुद्धिमान समझता था। मेरे को लगता था कि मेरे से कोई बुद्धिमान कोई विद्यार्थी नहीं। लेकिन जब मैं अपने गुरु के सामने जाता था, जो मेरे को पढ़ाते थे, तो मैं ऐसे जाता था कि जैसे दुनिया का सबसे बेवकूफ कोई आदमी है जो तो बैठ जाता है, चाहे वो कुछ भी बोले। बनारस के गुरु बहुत बुरा थे, बहुत गाली, बहुत गाली।
25 गाली देते थे, भगवा गए हो, भगवा गए। अरे घर में कोई काम नहीं था, महात्मा बन गए। बोले यहाँ भी कोई काम नहीं है, दिन भर पुस्तक लेके बैठते हो और हमारा सिर काटते। उस समय भी इसी नहीं चाहिए कुछ। और उसके बाद वो पढ़ाते थे, वो आओ आओ स्वामी जी आओ, और दूसरे लोगों के पास बोलते थे फिर वो क्या। अरे बोले इतना अच्छा विद्यार्थी है कि बोले हमको भी पढ़ के आना पड़ता है, बोले इनको पढ़ाने के लिए हमको भी पढ़ के आना पड़ता है। और वो बात जब मैं सुनता था तो मैं गुरु की करुणा के दर्शन करता था। देखो कैसे गुरु सामने तो डांटते फटकारते हैं, लेकिन पीछे बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं अपनी बड़ाई आपके सामने नहीं रख रहा। भगवान ने कहा कि जब आप गुरु के सामने जाओ तो ऐसे जाओ, जीरो एक भी नहीं है बात। आप उस समय देखना फिर आपको अध्यात्म का कितना आनंद आता है। एक महान पुरुष मिले मेरे को, जब मैं बनारस में अध्ययन करके जब वृंदावन आया तो वृंदावन में एक महात्मा मिले, पहाड़िया 115 वर्ष की उम्र, परिपक्व 3 जन्म की सिद्ध योगी। और वो मेरे साधना का ऐसा समय था, बहुत विपरीत समय था। वो मेरे को बहुत बड़े मार्गदर्शक की जरूरत थी। अंदर से मैं बहुत गहराई से वेदना का अनुभव कर रहा था अपने जीवन में आगे क्या रास्ता था। और वो मिले मेरे को। लेकिन आश्चर्य की बात, मैं इतना बड़ा विद्वान, सचमुच लोग बोलते थे बहुत बड़ा विद्वान महात्मा, बहुत बड़ा विद्वान महात्मा है। और जो पहाड़ी बाबा के पास गया तो कैसे गया मालूम है? एक दूर का। मैंने उनको कभी सवाल नहीं बैठ गया, और वो जो बोलते थे सुनता जाता था, जो बोलते थे वो सुनता जाता था। और उस समय अनुभव करता था कि मैं जीरो, मैं खाली, मैं बिल्कुल खाली, निर्विकल्प, निर्विचार। और इसी का नाम है प्रणिपात। भगवान ने कहा कि उनके पास जाए, संत के पास जाए तो बिल्कुल खाली हो, तभी तो आप भरोगे। आप खाली नहीं होंगे तो वो गुरु का ध्यान आपके अंदर प्रवेश कैसे करेगा? उनका ध्यान आपके अंदर समावित कैसे होगा? उसकी शांति आपके अंदर प्रवेश कैसे करेगी? आप दुनिया में जितना गुरु विनम्र होता ना, उतना दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आप ये भी गुरु माने इसने अपने अहंकार को अपने गुरु के चरणों में विसर्जित कर दिया है। इसके जीवन में कोई अहंकार का स्थान नहीं है, और इसलिए तो वो भरा है, इसलिए तो वो गुरु है, इसलिए उसके अंदर वो भारीपन आ गया। और वो गुरु तो आपके अंदर यदि प्रवेश चाहते हैं तो आप दिखाने को। इसलिए भगवान ने कहा तद विधि प्रणिपात, खाली खाली। और उसके बाद फिर भगवान ने कहा दूसरी बात, फिर सेवा। पहले गुरु के पास गए, अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया, और उसके बाद फिर आपको सेवा, जो गुरु का आदेश हो या जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार फिर सेवा। और सेवा के बाद तीसरा क्रमांक आता है परिदर्शन। फिर आप अपने भीतर की जिज्ञासाओं को आप सामने रख सकते हैं। ये 3 क्रम गुरु के सानिध्य में जाने के बाद। लेकिन इसमें जो पहली जो बात है ना, वो है प्रणिपात। उसके बाद आप सेवा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप गुरु को पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप नहीं भी पूछोगे तो भी, आप नहीं भी पूछोगे तो भी गुरु आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न आएगा तो आपको गुरु को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको उसका समाधान यूं ऐसे मिल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। आपकी पहली स्टेज यदि ठीक है तो आपको गुरु को प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में प्रश्न आएगा और गुरु के सानिध्य में जाएंगे और गुरु को याद करेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने आप मिलेगा। ये मैंने स्वयं देखा, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक बार की बात, मैं वृंदावन में था, बहुत बड़े बड़े बनारस के पंडित वहां पर बैठे थे और वहां शास्त्र
उपस्थित था, लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सब लोगों ने कहा कि इतना विद्वान महात्मा, लेकिन मुझे बोली ही नहीं बात क्या है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि शास्त्रार्थ हो किसलिए, मेरा प्रवेश ही नहीं हो रहा था। अंत में एक महात्मा ने मेरे को बहुत गुस्से में कहा कि महात्मा, अरे इतने सारे पंडितों ने बोला कि चुप रहे, हमारी इज्जत चली गई। और सब लोगों को मैंने बोला था कि बहुत बड़ा पंडित। मैंने कहा महाराज रुको, अपने थोड़ा कमरे में जाके आता। कमरे में गया और जिस पुस्तक के ऊपर शास्त्रार्थ हो रहा था वो पुस्तक अपने छाती पर ली और छाती पर रख करके आंख बंद करके मैं अपने गुरु को याद किया कि प्रभु ये हो क्या, ये शास्त्रार्थ किस विषय पर हो रहा है, कौन से पंक्ति के ऊपर ये बातचीत चल रही, मेरे को समझ में नहीं आया वो कौन सी पंक्ति है। 2 मिनट भी नहीं लगा और वो पंक्ति मेरे सामने, जैसे आपके टीवी में कोई लाइन चलती है ना, वो भी पुस्तक देखा और 5 मिनट में सारा शास्त्रार्थ मेरे सामने खुला। और दूसरे दिन जाकर के मैंने सारे पंडितों को बताया, भाई इसका ही यार, इसका ही यार। एक बार नहीं, ऐसे हजारों बार आपकी समस्या वो परमेश्वर तक पहुंचा देते गुरु, और आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है। इसलिए सच्चे दिल से एक महापुरुष के साथ जुड़ना और उनके प्रति अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित कर उनके द्वारा वो ज्ञान मिले, उनके द्वारा जो जप मिले, उसका निरंतर जप करना। भगवान ने इतना सरलता से उपाय आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में केवल 3 बातें आप याद रखेंगे। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको अध्यात्म के मार्ग की 2-3 चीजें याद रखनी है। बस यही याद रखनी है, भीतर का जो अहंकार है वो परमेश्वर के सामने जाने के बाद, आपका किसी गुरु के पास जाने के बाद वो खो जाए, समाप्त हो जाए और हम ऐसे जीरो और दूसरा सेवा करें और हमारे भीतर की जो समस्याएं हैं उसको सामने रखकर उसका निराकरण करें। ये 3 उपाय भगवान ने बताया। मैं आशा करता हूँ कि ये 3 जो मंत्र भगवान ने दिए वाक्य दिए आप अपने जीवन में धारण किए होंगे। और उसके बाद जो मैंने मंत्र बताया, ओम ह्रीम नमः शिवाय, करीब करीब यहाँ जितने भी लोग हैं हमेशा हम प्रति वर्ष इस मंत्र का जप करते हैं और आप लोगों को मंत्र भी मैंने ये दिया है, ओम ह्रीम नमः शिवाय अथवा ओम ह्रीम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको जो मिला, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, किसी को ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आपका जो मंत्र है, जो आपको गुरु ने, उस मंत्र का आप निरंतर जप करें। और ये एक नियम बना, एक नियम आपको भगवान श्री कृष्ण की बात आपके सामने रखता हूँ। समय आज बहुत ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी? भगवान श्री कृष्ण करते क्या थे? सुबह से शाम तक एक ही श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणे मुहूर्ते वायु स्पर्श मार। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करते थे? वायु स्पर्श माने वो हवा खाते। मजेदार बात है, हवा खाने का मतलब समझ गए हैं? बोलते हैं भाई ये सुबह सुबह कहाँ गए तो हवा खाने, हवा खाने के लिए समझ गए थे। आप सुबह उठे और आप हवा खाने गए, मतलब थोड़ा टहलने के लिए खुले हवा। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा खुले हवा में टहलते और उसके बाद फिर जल स्पर्श करते थे, माने थोड़ा पान करते और उसके बाद भगवान बैठ जाते आसन लगा और आसन लगा करके भगवान ध्यान करते थे, भगवान जप करते थे। कब तक? जब तक वो कर सकते थे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो तो भगवान श्री कृष्ण थे और लंबे समय तक बैठ करके वो ध्यान करते थे। और उसके बाद फिर भगवान स्नान करते थे। देखो पहले स्नान के पहले ध्यान करते थे भगवान, और स्नान करने के बाद पूजन करते थे। पूजा करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। माता पिता को प्रणाम करने के बाद भगवान बालभोग करते और राजकाज देखने के लिए राज्यसभा में चले जाते। इसलिए आज आप ये भी सीख लेना, आपको ये
स्वस्थ रहना हो, स्वस्थ रहना हो तो आप थोड़ा हवा खाना भी सीखना। थोड़ा खुला सुबह उठो और सुबह उठ करके थोड़ा अपने बहुत बढ़िया मकान आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम जिंदा सिंह के जब मकान में गए तो वहां हवा ही वहां हवा है, लेकिन खाते हो कि नहीं? तो इतनी बहुत सारी हवा है, लेकिन वो खाते कि नहीं? थोड़ा आप टहलते कि नहीं? आपको अनिवार्य समय निकालना चाहिए। आपके पास बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, आपके पास लॉन होना चाहिए, आपके पास बाहर बगीचा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिससे कि आप टहल सको, आप घूम सको, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, थोड़ा योगा करो, आप प्राणायाम करो। ये हवा खाना है, प्राणायाम मैंने हवा खाना है। लंबी श्वास ले रहे हैं तो आप श्वास को ग्रहण कर रहे हैं। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको जप करना चाहिए, आपको आधा घंटा रोज समय अपनी साधना में देना चाहिए। लेकिन आप कब दोगे? आप घुटने का ध्यान तब रखते हो जब घुटने जवाब देना शुरू करते, तब तक मालूम पड़ता है कि आप आंखों का ध्यान तब तक नहीं रखते हो जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है कि आंखें चली गई। आप अपने शरीर के सिस्टम का तब तक ध्यान नहीं रखते हो जब तक वो खत्म न हो। इसलिए पहले से सावधान होना चाहिए। भगवान का गीता प्राणायाम परस्य नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। आप योग करो, प्राणायाम करो, साधना, आप जप करो, आप ध्यान करो, अपना अमूल्य समय थोड़ा अध्यात्म में लगाओ। मेरे सामने हमारे गिरीश सिंह जी है, ये बहुत बड़े उदाहरण है। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ लोगों के सामने उदाहरण के रूप में। ये दुबई जाने वाले और उस समय मैंने फोन किया, मैंने कहा कि बात क्या हो? बोले स्वामी जी में बहुत परेशान, इतनी हताशा, इतनी निराशा मैंने कभी नहीं देखी थी उनकी। इतनी हताशा, इतनी निराशा। वो बोले कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ नहीं होने वाला। मैंने उनको बोला कुछ होने वाला कैसे नहीं है, मैं अभी इसको दूर कर दूँ। हमने कहा कि देखो कहीं योग चलता हो, योग की क्लासेज चलती, उन्होंने कहा हमारे बगल में चल रही है। मैंने कहा कल तुरंत चले जाओ। वो बोले मेरे को दुबई जाना है, दुबई जाके वापस आके उसके बाद में योग करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम आज ही जाओ, आज आज आज। तुम ये क्यों सोचते हो दुबई जाके वापस आऊंगा तब मैं योग करूंगा? मैंने कहा आज ही जाओ। उन्होंने माना, आज्ञा का पालन किया और दूसरे दिन जाकर के योगा में अटेंड किए। मैंने कहा कुछ करना नहीं, उनके पीछे जाके खड़े होना है। वो लोग जैसे करते हैं तुमको वैसे करना है, तुमको कोई जरूरत नहीं कुछ। और उसके बाद मैं दावे के साथ कहता रहा हूँ कि आज मैं जितना स्वस्थ है उतना बहुत। ये अनुभव है। आप करो तो आप साधना करो, गुरु का अर्थ यही है। गुरु ने जो बोला आप उसको जीवन में अपनाओ। आपको दुनिया के पीछे पागल होकर अपने जीवन की शांति को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने जीवन को अशांत कर देते हो, जो नहीं करना है वो कर लेते हो और उसके बाद आपका जीवन अशांत हो जाता है, आपका परिवार अशांत हो जाता है और आप अपने अमूल्य इस जीवन को एक अशांति के खड्डे में डालकर आप अशांति को भोगते हो। ये आपका अधिकार नहीं है अपने जीवन के साथ अत्याचार करने का, लेकिन आप कर लेते हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप योग करोगे, आप साधना करोगे, आप प्राणायाम करोगे। और हम लोग ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उसका उद्देश्य भी आज हम शुरू आदिवासी एरिया में जाते हैं, हम शहर में आते हैं। क्या हमारे लिए क्या यही था? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोगों के मध्य में आके हम प्रवचन करेंगे। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई में आऊंगा या इंदौर में आऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने कमरे में बस उस परमेश्वर के साथ एकरूप होकर उस आनंद में अपने मन को विलीन करूं, मैं आत्मनिष्ठ हो जाऊंगा। मेरे को दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन का एक मार्ग था और वो खुद, मेरे जीवन की एक मंजिल थी, वो थी केवल खुद। मेरे को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। कई बार लोग पूछते हैं महाराज आपको कौन सी ऐसी चीजें जो मिलने के बाद आप बहुत खुश हो जाते? आपके जीवन की ऐसी
सचमुच मेरे को जरूरत नहीं थी और न आप लोगों के मध्य में आने की मेरी आकांक्षा थी, न ये बहुत बड़े परोपकार कार्य करने की भी इच्छा नहीं थी। 7 साल तक लगातार एकांतवास में रहकर मैंने निश्चित कर लिया था कि अब मेरे को दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं जहां हूं वहीं आत्मसंतुष्ट। लेकिन एक साथ हुआ बड़े विरक्त, वो वृंदावन छोड़ के ले जाते नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रणवानंद जी, बोले कब तक यहाँ रहोगे? अरे बोले अब तुम्हारा तो काम हो गया, बोले थोड़ा समाज का भी काम करो। तुमने जो जाना, तुमने जो खोजा, तुमने जो पढ़ा, आज तक एक मिशनरी बनकर तुम समाज के उद्धार के लिए कुछ करो, काम करो समाज के बीच में। तो मेरे को एक बात याद आई तो सुनाई देता हूं। कुछ चीजें होती हैं, हम साधना की चीजें ऐसे मंच पर नहीं बोलते हैं, और साधना की चीजों को बोलने का सख्त हमें निषेध। लेकिन जब मैं वृंदावन में था तो ऐसा अनुभव करता था कि मैं जमीन पर भूमि नहीं, मेरे को लगता नहीं था कि मैं जमीन पर। जब मैं चलता था तो ऐसा लगता था कि मैं आकाश में विचरण कर रहा हूं। एक बिंदु, एक ज्योति, आप वो ज्योति आकाश में विचरण कर, आकाश में विचरण कर। ये शरीर कोई बोझ नहीं था, एक रुई की तरह हल्का मालूम पड़ता था और मैं आकाश में उड़ता हुआ मालूम पड़ता। बहुत खुशी, बहुत आनंद, परमानंद था। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि तुम चले जाओ, समाज में चले जाओ। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, तुमको जाना है। और पहली बार उन्होंने मेरे को इंदौर भेजा, कम से कम गीता भवन में बाहर एक जगह है। उन्होंने कहा करना कुछ नहीं, बोले बेटा जाओ और वहां पर वो तुम जो सीखे हो वो उपदेश करना है, बाकी तुम साथ ना करो। सचमुच वहां गया मैं, सफेद कपड़े में था और गीता भवन में जाके मैं प्रवचन करने लगा। बहुत कठिन फिलॉसफी का विषय, कठोपनिषद, सुबह लिया, शाम के समय गोपी के थोड़ा हल्का समझ के लिया और इतना आनंद, 1 घंटा सुबह बोलता, कमरे में बंद हो जाता, शाम को 1 घंटा बोलता है, कमरे में बंद हो जाता, मस्ती में रहता था। वो 15 दिन गुजर गए, लेकिन मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि वो महात्मा ने जो भेजा था ना, ऐसे थोड़ी भेजा था। 15 दिन हुए और उसके बाद जब मैं वृंदावन गया, वृंदावन जाने के बाद वो गीता भवन वालों ने मेरा वहां चातुर्मास निश्चित कर दिया। बोले इतना विद्वान छात्र हमारे यहाँ आया, बोले हमको मालूम ही नहीं पड़ा। बोले दोबारा यहाँ बुला, बोले इनको उनका यहाँ चातुर्मास करते 2 महीने। और उसके बाद फिर मैं 2 महीने का चातुर्मास किया और फिर धीरे धीरे मुंबई आ गया, फिर आप लोगों के बीच में आया और आज हजारों लोग घूमकर पूरे देश में, आज लाखों लोग घूमकर एक धर्म का संदेश ले रहे हैं। ये किस लिए? हम आपके बीच में अपनी साधना सब कुछ छोड़कर आकर आपको ज्ञान का संदेश देते, किस लिए? आपकी, ये भगवान का बहुत बड़ा प्रयोजन है, ये भगवान ने भेजा हुआ संदेश है, ये कोई मानवीय काम नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे और आज का वो एक दिन, आज का एक दिन आपका 365 दिनों का दिन बन जाए। आप जब भी अपने घर में हो, एकांत में हो और आपका मन भगवान के इस दिव्य नाम में आहुत हो, आपके अंदर भगवत स्मृति जाग उठे, यही तो आज के दिन का एक प्रयोजन है और ये रिचार्ज करने का दिन है। आपकी मत सोचना कि गुरु पूर्णिमा हमारी 16 तारीख को है। अरे जिस दिन गुरु आए वही आपका गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन एक दिन मना लेते हैं लोग। आपके बीच में आए गुरु और वो आपकी गुरु पूर्णिमा, चाहे गुरु पूर्णिमा के बाद में आए चाहे पहले आए, हजारों लोगों के बीच में जाना होता है। अब वहां से इंदौर जाएंगे, इंदौर में गुरु पूर्णिमा का दिन और यही आज यहाँ मना रहे, वहां मना रहे, उसके बाद जोधपुर जाएंगे, वो पूरा का पूरा। अभी प्रेमपुरी में बहुत बड़ा प्रोग्राम, आप बोल रहे थे लोग कम नहीं, वो आपका हॉल भर गया, कुर्सियां बुलाना पड़ेगा। ये सब
पिछले बार जितने आए थे उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी हमारे ये पुरी जी भी कुछ होगा, पिछले बार से भी ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि हमारे ऊपर विधायक जी के परिसर में कोई कमी नहीं आना कि वो तीर्थ यात्रा करके आए जगन्नाथपुरी और उनको प्रचार करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है अगली बार जब हम अगली गुरु पूर्णिमा मनाएंगे तो इससे दुगने लोग पक्का हो। आप थोड़ा सा थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है, अगली बार गुरु पूर्णिमा होगी तो आप जल्दी आना, क्योंकि आपको लगता है कि स्वामी जी लेट आते हैं तो हम भी लेट चले, लेकिन मैं आज ही सुना रहा हूँ अगली बार आपको ऐसा लेट नहीं करना है। समय पर 5 बजे शुरू करेंगे और 8 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। 9 बजे तक आप महाप्रसाद लेकर अपने घर में लौट। लेकिन हमारे बैरागराज जी वहाँ के बहुत सम्माननीय है, मैं बहुत मुश्किल चाह रहा हूँ, वो आने देने को तैयार ही नहीं थे। वो बोल रहे थे और क्योंकि संघर्ष का संचालन भी नहीं कर रहा, बड़े बड़े बात राष्ट्रीय लेवल के वक्ता वहाँ पर बैठे, 2 दिन मैंने संचालन किया, बोले आज नहीं जाना नहीं। स्वामी जी ने बहुत गहरी बात है, जब ऑफिस में बैठे थे और मैंने कहा कि स्वामी जी मेरे को वहाँ 6:30 बजे पहुँचना है, उपाध्याय जी ने कहा कि 6:30 बजे। स्वामी जी बहुत गंभीरता से मुस्कुराए और स्वामी जी ने कहा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, बोले मेरे बहुत मुश्किल है तुम्हारा जाना, तुमने गड़बड़ कैसे किया, आज तुमको रखना ही नहीं था। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपके जीवन की सुख शांति का दिन बने और आप निरंतर साधना करें, योग करें, प्राणायाम करें और अपने जीवन को ऐसा विनम्र बनाएं। इतना विनम्र अपने घर परिवार में भी हम बहुत विनम्रता पूर्वक जिए। विनम्रता ही हमारी साधना की सबसे बड़ी चीज। आप जितने विनम्र होंगे उतना ही आप व्यापक होंगे, उतना ही आप हर आदमी तक पहुंच पाओगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सीधे बैठ जाए 2 मिनट के लिए। जीवित है और बहुत उदार मना, निर्मल मना, बड़े विनम्र। वो कहीं जाते भी थे ना तो पीछे बैठ के, अपने यहाँ पर भी वो बहुत जबरदस्ती हम लोग आगे लाते थे उनको, लेकिन वो पीछे बैठ जाते थे। मेरे ऊपर कुछ आदमी ने कम से कम 25 लाख रुपए खर्च किया। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, वो नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 25 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च किया होगा। और मेरी हर दिन को बेटी की तरह मानते थे वो, और मेरा मेरी क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, पता नहीं वो बना के रखते थे। और समय आने पर वो बोलते थे ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और मेरी हर चीज़, मेरे को किसी की चिंता नहीं थी। मेरा मोबाइल का बिल उस समय वो भरते थे कि 25,000 रुपये महीने का बिल आता था, 25,000 30,000 बिल आता था उस समय वो भरते थे। और बाकी उन्होंने क्या क्या किया अपने कार्यों में उसकी कोई गिनती नहीं। बहुत ही मतलब रिलीजियस थे वो। यहाँ भी आते थे तो पीछे बैठते थे, जबरदस्ती उपाध्याय जी को उनको खींच के आगे लाना पड़ता था। और नटवर नालपारी की इंडस्ट्री जो उनकी है वही उन्हीं के डायरेक्टर थे, वही बहुत महापुरुष थे। वो हमारे बीच में नहीं रहे। अचानक उनका भी हार्ट अटैक आया और वो चले गए। ये हमारी बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति। और दूसरे हमारे दीपक पांडे जो हमारे परम भक्त थे, बहुत बड़ा आदमी। अरे भोजन कर लीजिए, तो जाओ मत कर, कोई बात नहीं, बताया मैं, कोई चिंता मत करो। ये हमारे बोरीवली से आए हैं, बोरीवली से पढ़ा रहे हैं, बड़े ही श्रद्धावान हैं और अमृत पात्री का पूर्ण तो पूर्ण। इसलिए मैं जल्दी पेपर उल्टा भी हो गया, उल्टे से हो गया। दीपक पांडे जो हमारे ऐसे भक्त थे, सचमुच बहुत अद्भुत महापुरुष थे वो, और बड़े निर्मल मना। हर आदमी को जाके वो पुस्तकें देना, ये देना, धार्मिक आदमी को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो गीता की पुस्तक दे, कभी रामायण की, कभी हनुमान चालीसा, बड़ा अद्भुत आदमी था। और मेरा तो परम भक्त था। वो हमेशा एक चीज सोचते थे, वो हमेशा कई जगह पर वो मेरे लिए झोपड़ा भी देखा था, कई जगह पर जाके झोपड़ा देखा। क्यों बोले? हाँ, हमारे बद्रेश भाई हंस रहे, लोग समझ गए। वो इसलिए देखते थे कि स्वामी जी का एक झोपड़ा लेकर के वहाँ पर आश्रम बना। उनका एक बहुत बड़ा संकल्प था
कि कोई ना कोई चीज लेकर के स्वामी जी का आश्रम बनना चाहिए, स्वामी जी का आश्रम बनना चाहिए। जहाँ भी जाते थे झोपड़े वाले को बोलते यार ये झोपड़ा स्वामी जी को दे दो, यहाँ आश्रम बना दे। पता नहीं वो 100-200 तो देखा होगा। नवल जी हमारे नेताजी भी आए हैं, नेताजी भी जानते हैं ना, और ये बड़े नीचे भी हमारी मुलाकात बड़ी गजब की है। हमको नहीं मालूम था, वो ट्रेन में हम लोग आ रहे थे नांदेड़ से, तो हमारी सीट ऊपर थी या नहीं थी पता नहीं क्या हुआ, तो वहाँ भी लेने के लिए बड़े बड़े लोग आए थे। जैसे हम ट्रेन के अंदर आए, हमने देखा सफ़ेद कपड़े और बड़े बड़े आदमी और बैठे बैठे दोस्ती हुई हमारी। फिर इन्होंने कहा कि बाबा जी आप हमारे सीट पर सो जाओ, हम ऊपर चले जाते। उनके और भी चले जाते थे और हम इनके सीट पर सोए थे, साथ साथ भोजन पानी किए भी। उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? हमें घाट के ऊपर एक दिन का ग्रुप बनाते हैं, बोले हम भी आ जाते हैं। मैंने कितने बजे आओगे? बोले 5 बजे। तो मुझे सोचा कि नेता लोग तो ऐसे झूठ बोलते हैं, बोले बोल रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कौन आता है? ट्रेन में मिलने वाला आदमी दोबारा मिलता है। और मैंने कहा मुझे ठीक है 5 बजे। अरे बोले एक ही बार बोलता हूँ, बोले वो 5 बजे पहुँचूंगा तो 5 बजे पहुँच जाऊँगा। मेरे को भरोसा नहीं था, लेकिन सचमुच है हाथ में छड़ी लेकर के पहुँचे 5 बजे। और यहाँ पे गुरु पूर्णिमा में सम्मिलित हो गए। एक चमत्कार बताया था आपको, बोली देता हूँ। जब हम लोग भोजन करने लगे, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, शुक्ला जी है और आनंद नारायण यादव जी और उनके साथी है ना क्या मौर्य जी, सब लोग बैठ करके हम लोग भोजन कर रहे थे। तो अचानक इनके बच्चों को देखा और चंद्रप्रकाश की भांजी, चंद्रप्रकाश की भांजी है, चंद्रप्रकाश की भांजी को मैंने देखा। देखो ईमानदारी से भरोसा करो, मेरे को किसी ने भी चर्चा नहीं की, किसी ने भी चर्चा नहीं की, कुछ भी चर्चा नहीं। और मैं नेताजी को बोलना लगा, नेताजी ये जो लड़की है ना, इसकी शादी तुम्हारे बच्चे से। मैंने कहा नेताजी यार इस बच्चे की शादी तुम्हारे बच्चे से, तो इनको भी आश्चर्य हुआ, क्या बोले बाबा क्या बोल रहे? अरे मैंने कहा 3 बार बोला, मैं 3 बार इसकी शादी बच्चे की शादी। और आश्चर्य के बाद में मालूम पड़ा कि ये पहले बातचीत कर चुके थे और इन्होंने इनकार भी कर दिया था हमको शादी नहीं करना। लेकिन जब मैंने वो बात बोली तो इनको ऐसा चमत्कार ऐसा लगा अंदर से, अरे बाबा जी बोल रहे हैं, तो श्रद्धा उनके अंदर ऐसी श्रद्धा, बाबा जी बोल रहे, इसका मतलब कि ये सही रिश्ता है। और उसके बाद धूमधाम से नेता जी की बच्चे की उनकी शादी हुई। अभी लड़की भी आ रही, आशीर्वाद है बच्चे के साथ, चमत्कार ये भी पधारे और बहुत आनंद आया। हमारे दीपक पांडे जी की बात बोल रहा था मैं, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, उनके भाई भी यहाँ इलाज रहे। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। उनकी उम्र बड़ी कम थी, जाने का समय नहीं था, लेकिन वो अचानक हमने सुना कुंभारी के दर्शन करने के निकले, तो उनको टैक्सी में या ऑटो में बैठ के जाना था, लेकिन वो ट्रेन में बैठ गए। उतरने चढ़ने में पता नहीं क्या हुआ और गिरे, और उसके बाद फिर वो चले गए। ये घटना जब सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे इस साल की जो अपूर्णीय क्षति है हमारे दीपक पांडे और महेंद्र उपाध्याय का जाला, इसलिए उनके स्मृति में हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। आप सीधे बैठें। ओम शांति शांति शांति। और एक सूचना है, अपने लोगों ने एक इंदौर में आदिवासी बच्चों का गुरुकुल खोला है।
उसमें करीब 40 बच्चे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं के, बिल्कुल वो अनाथ की तरह बच्चे हैं। ईसाई मिशनरीज वहाँ पर बहुत काम करती हैं। हमने सोचा कि उनका यहाँ स्कूल हो, आध्यात्मिक सनातनी हिंदू धर्म की शिक्षा भी उनको मिले। तो उन बच्चों के खर्च के बारे में मैं आपको संकेत कर दूँ। एक पर्चा आप लोगों को दिया हुआ है। एक बच्चे का 25,000 रुपये खर्च है। तो बोलना नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। क्या पता यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसी के मन में आए कि सेवा करने के बाद एक बच्चे का 25,000 रुपये खर्च हो, साल का, आधे साल का 12,000। तो जिसको भी उसमें आप 1 रुपये से लेके आप 1 करोड़ तक आपको जो भी कभी कुछ मदद करने की भावना हो, तो आप उसमें अपना संकल्प पत्र है वो उसमें भर के आप अपना नंबर दे देंगे, तो हम आपको ट्रस्ट का अकाउंट दे देंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। और प्रमुख बात ये है कि रात्रि का समय, वर्षा का काल है, बहुत दूर दूर से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। तो मैं अपने आत्मवाणी को ज्ञान देने जा रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए आप शांति से बैठें। उसके बाद हमारे महेंद्र उपाध्याय जी आपको कुछ बोलना। हाँ, अच्छा, जितने भी लोग हैं भोजन करके ही जाएंगे। मैं भी खुद भी भोजन करूँगा। जिसको ऊपर आना है, इसके बाद आप ऊपर आ सकते हैं। जिसको भोजन के लिए जाना है, आप भोजन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे महेंद्र उपाध्याय जी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, पति पत्नी दोनों को, कि इन्होंने बहुत परिश्रम से कम समय में बहुत बड़ा परिश्रम करके इसको हर साल साकार करने का प्रयत्न किया। हमारे नए बेहता मंच का संचालन करते हैं, बड़े साधु पुरुष हैं। तो आप बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे, बहुत अच्छा। हाँ, और हमारे डॉक्टर साहब, दीपी जी, गीता जी और नरागड़ा जी, जैन साहब, यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे परमार जी हैं, डॉक्टर शिक्षा सिंह जी, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आपको हमारे डॉक्टर मोहन की माता, सबको राम राम और सबको आशीर्वाद। जितने भी लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, सबका नाम ले नहीं रहा हूँ, ये सब मेरे नज़र में है। आप ये मत सोचना है कि आपका नाम नहीं लिया तो आपसे मैं कम प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं जिसका नाम लिया तो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अब उल्टा है, क्योंकि मेरे को मालूम है इनका नाम नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए नाराज न हो, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूँ। आपके ऊपर भरोसा है मेरा कि आपका नाम नहीं मिले तो भी आप मेरे ऊपर नाराज नहीं होंगे। क्यों करना, ठीक है ना? इसलिए आपका नाम नहीं लिया। हमारे गिरिराज, संत गिरिराज जी तो हमारी आत्माएं हैं। और ये देखो, ये दूर दूर जाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन ये स्वतः आते हैं। ये बहुत बड़े कलाकार है, संत है, कलाकार नहीं संत है, और खूब धर्म का प्रचार करते हैं। पूरा जीवन इन्होंने अपने धर्म प्रचार में लगाया। और जहाँ भी जाते हैं तो इनको दक्षिणा देते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन वो सारी मंडली लेके आते हैं, मेरे को दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे महापुरुष, उनका भी मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज बहुत दूर से आए, गुजरात अंबाजी से आए। पहले बहुत बड़े यहाँ मुंबई में रहते थे, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में इनकी पुस्तकें चलती हैं। इन्होंने रिसर्च किया है योग के ऊपर, अपना ज्योतिष के ऊपर उनकी कई ग्रंथ भी हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। इनके बड़े बड़े भगत हैं, फिर भी सबको छोड़ करके अंबाजी में रहते हैं। और अभी विगत आप कुंभ मेले में आने वाले थे, वही स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण किया। इसलिए स्वामी जी एकदम रुदन जैसे हो गए, बोलते बोलते स्वामी जी रोने लगे। तो वही भाव था कि वहाँ कुंभ मेले में बहुत सारे साधु महात्माओं के पास गए होंगे, ये गुरु ये गुरु ये गुरु ये गुरु, और अंत में उनको मालूम पड़ा कि ये हमारा गुरु। आगे ने बोला भाई ये तुम्हारे गुरु है, इसी दीक्षा लो। तो वहाँ पर संन्यास दिया। हमारे स्वामी जी की प्रथम ये गुरु पूर्णिमा है। अपने पैसे 100 सन्यासी बनाने डॉक्टर साहब पैराला जी, 100 सन्यासी बनाने आए। यदि मैं अपने जीवन में 100 सन्यासी बनाया तो मेरा सन्यास लेना सफल हो गया। आप लोग तो बच्चे पैदा करते हो एक तो बस, उसके बाद राम राम। तो आपका धर्म का प्रचार कैसे होगा? इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि कम से कम हमारे 100 शिष्य होना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि मेरा कोई वैभव बड़ा है, वो अपने सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत होगी और पूरे देश में वो धर्म का प्रचार करेंगे। तो हमें 5 महात्मा हमने बताए और बहुत सारे साधु महात्मा क्रम है उसका लगे हुए एकदम
संन्यास लेंगे। एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है साधु ब्रह्मा। हमारे जितने भी यहाँ आपके समय में लोग बजा बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है, ये बजा बजा के सबको बचाता है। और जितने भी आपने लोग बैठे हैं सब पुलिस पुराने परिचित है, सभी लोगों को धन्यवाद। भाई पार्टी ने इस बार माइक अच्छा दिया, उसको भी धन्यवाद। और हमारे ट्रस्टीगण ये केतरसाला का अपना भगत ही, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भोज देता है। और ये परम केशव धाम इसके जो ट्रस्टीगण है हमारे विनू भाई है और भी है, तो उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये दिन ये हमारे आध्यात्मिक प्रेरणा में और आध्यात्मिक ऊर्जा में पर्याप्त हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आप ओम नमः शिवाय का 5 बार जप करें, फिर अपने सभी लोग भोजन करें। ओम ह्रीं नमः शिवाय। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा राम की जय। जय जय श्री राम। उनको मैं एक माला दे देता हूँ, पहना देता हूँ, आप सब लोग ऐसा अनुभव करोगे सबको मिलेगा।
आरती भी होनी चाहिए, पर समय अभाव के कारण आरती नहीं हो रही, लेकिन मानसिक आरती
Hare